नमस्ते मित्रों, मैं विनीत गोस्वामी आज उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष वेदांत दर्शन पे चर्चा को लेकर। अन्य दर्शनों की भांति वेदांत दर्शन का अंतिम उद्देश्य भी मोक्ष ही है, तो हमें पूरा का पूरा समझना पड़ेगा दर्शन की उनके दर्शन के हिसाब से मोक्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो वेदांत दर्शन है यह पूरे के पूरे जो वैदिक साहित्य है उसका एक तरह से सार कह सकते हैं इसका, और काफ़ी एक्लेम्ड है वेदांत दर्शन अपने इसके कारण, तो हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। हमें शंकराचार्य के वेदांत के दर्शन को समझने के लिए सबसे पहले तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तीन चीज़ों की समझने की आवश्यकता होगी। वो तीन चीज़ें हैं सत्य, असत और मिथ्या। अगर हम इन तीनों को समझ लेंगे तो आगे हमारे लिए बहुत आसान होगा समझना। सबसे पहला सत्य क्या है? सत्य का आशय है कि सत्य की परिभाषा देते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि जो त्रिकाला बाधित हो, अर्थात वो जो वह चीज सत्य होगी जो तीनों काल में अबाधित हो, तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में वह खंडित न होती हो, यानी कि तीनों काल में वह अस्तित्व में रहे। जैसे कि मैं सत्य हूँ क्या? मैं सत्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज हूँ कल नहीं होऊंगा। वैसे ही दुनिया की हर एक वस्तु आज है कल नहीं होगी। यह पूरा ब्रह्मांड भी आज है, कल किसी और रूप में होगा, परसों किसी और रूप में होगा। तो अगर सत्य रहता तो हमेशा वही रूप बना रहता। मतलब त्रिकाल में भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकाल का मतलब, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए शंकराचार्य जो है वो सत्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो त्रिकाल में बाधित है, अबाधित है, वही सत्य है। और संसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो इस तरह से होगी अबाधित। वह उसका अंत होगा, वह शुरू पैदा होती होगी और उसका अंत होता होगा, और इस रूप में वह बाधित है। तो इस प्रकार सत्य जो है वह शंकर के दर्शन के हिसाब से वह ब्रह्म है। हम आगे देखेंगे कि कैसे ब्रह्म है और इसका क्या स्वरूप है। फिर दूसरा जो शब्द है वह असत है। असत मतलब जिसका अस्तित्व कभी नहीं हो सकता, यानी कि भूत भविष्य वर्तमान कभी भी उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। जैसे कि आकाश पुष्प, यह ऐसी संकल्पना है जो जिसका अस्तित्व कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे सस सिंह मतलब खरगोश का सिंह, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये मैं शंकराचार्य का जो उदाहरण है, शंकराचार्य जी का जो उदाहरण है वो मैं दे रहा हूँ। वैसे ही बंध्या पुत्र, किसी बंध्या का पुत्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हो जाएगा तो फिर वो बंध्या कैसे रहेगा? तो इसलिए इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सत्य और असत में जमीन आसमान का फर्क है। सत्य जहाँ पे जो वास्तव में जो है, जो तीनों काल में अस्तित्व में रहती है, वह सत्य है, और जो तीनों काल में से किसी भी काल में अस्तित्व में नहीं रहता वह असत है। और रियलिटी की जो तीसरी कैटेगरी है वह उसे हम मिथ्या कहते हैं। तो ये मिथ्या है क्या? मिथ्या का मतलब है कि जो इस काल में है लेकिन अगले काल में नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं? जैसे कि सत्य हो गया तीनों काल में जो होगा, असत हो गया जो किसी काल में नहीं होगा, और बीच का जो इस काल में है कल को नहीं होगा, आज है परसों था आज नहीं है। ठीक है, तो यह मिथ्या हो गई। तो इस प्रकार जो परिवर्तनशील संसार की जितनी वस्तुएं सारी मिथ्या हैं। तो इसीलिए शंकराचार्य जो है वह पूरे के पूरे जगत को मिथ्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिथ्या कहते हैं, असत नहीं कहते, क्योंकि असत किसी भी काल में नहीं रहता, वो उसका कभी अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सत्य, मिथ्या और असत के माध्यम से कैसे हुआ ब्रह्म को समझाने का प्रयास करते हैं। शंकर के दर्शन को व्याख्यायित करने के लिए प्रायः उसे एक वाक्य में ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो अनापरः। अर्थात कि ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अभी जब तक अंत होगा यह पूरा दर्शन, तब तक यह वाक्य पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत तो मिथ्या है, और जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि यदि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तो हमारे अनुभव में प्रतीत होने वाला जगत किस स्तर की सत्य है?
तो इसका उत्तर है कि जगत जो है वह त्रिकाला बाधित नहीं है, अर्थात कि यह आज है और कल नहीं रहेगा, तो इसलिए सत्य तो नहीं है जगत, इसका तो पहले ही विकल्प खत्म हो गया। और असत भी नहीं है, क्योंकि यह जो है ऐसा भी नहीं है कि कोई काल्पनिक चीज़ है एकदम, यह हमारे आंखों के सामने हम अनुभव कर रहे हैं, तो यह असत भी नहीं है। तो फिर है क्या? है सत्य और असत के बीच की कोई वस्तु, जिसे हम मिथ्या अभी हमने जिसे कहा है। तो मिथ्या का आशय ही होता है कि ऐसी वस्तु जो त्रिकाला बाधित न हो, और साथ ही में जो आज है कल नहीं है, उस तरह की अगर कोई रियलिटी है तो उसे जो है शंकराचार्य मिथ्या कहते हैं। यह पूरा का पूरा जो जगत है यह मिथ्या ही है, क्योंकि देखिए शंकराचार्य के दर्शन में जो मूल तत्व है वह ब्रह्म ही है, और उनका वो कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी अन्य सारी चीज़ें मिथ्या हैं या फिर असत है। तो अब यह प्रश्न हमारे सामने यह ऑब्वियस है कि उठेगा कि जब केवल एकमात्र ब्रह्म सत्य है, तो उस ब्रह्म से कैसे इस विश्व की सृष्टि की उत्पत्ति हो गई? कैसे हम उस ब्रह्म से इतनी विविधता हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने? क्या कारण है उसके पीछे कि केवल उस ब्रह्म से इस पूरे के पूरे संसार की उत्पत्ति हो गई, और वह कैसे हुई? इसे समझने के लिए अब हम दूसरी संकल्पना को समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वह संकल्पना है अध्यास की संकल्पना, अर्थात कि अध्यास किसे कहते हैं। शंकर के दर्शन में अध्यास का संबंध भ्रम की विवेचना से है। इसी के आधार पर यहाँ समस्त लोक व्यवहार को व्याख्यायित किया गया है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसका अर्थ है एक वस्तु पर उससे पृथक किसी दूसरी वस्तु का आरोपित होना, जैसे रज्जु में यानी कि रस्सी में सर्प का अध्यास, ब्रह्म में जगत का अध्यास, यह सब अध्यास के उदाहरण है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इस प्रकार से इसे समझाया जा सकता है कि अध्यास के 3 घटक होते हैं: अधिष्ठान, अध्यस्त और आरोपण की प्रक्रिया। अधिष्ठान मतलब जिस पे यह अध्यास की प्रक्रिया होती है उसे अधिष्ठान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रस्सी रखी हुई है, आप अंधेरे में जाते हैं और सांप का अनुभव होता है आपको, और आप डर के भाग जाते हैं, तो यहाँ पे अधिष्ठान कौन है? मतलब किस पे यह सारा भ्रम हो रहा है? रस्सी पे हो रहा है ना, तो रस्सी अधिष्ठान है, ठीक है। वैसे ही अध्यस्त क्या है? अध्यस्त मतलब उस रस्सी में जिसका बोध हुआ आपको, तो रस्सी में सांप का बोध हुआ तो सांप है अध्यस्त, और यह पूरा का पूरा जो अधिष्ठान पे अध्यस्त के आरोपण की प्रक्रिया है, इसे ही हम अध्यास की प्रक्रिया है, और तीनों को मिला के हम अध्यास कहते हैं। तो इस प्रकार अब हम इसे जगत के उदाहरण पे आके लेके आते हैं कि एक तो हमने वहां पे देख ही लिया कि रस्सी हो गया अध्यस्त, और रस्सी हो गया अधिष्ठान, और सांप हो गया अध्यस्त, और यह सांप का रस्सी पे आरोपण की प्रक्रिया ही हो गई अध्यास की प्रक्रिया। और यह आरोपण की प्रक्रिया कैसे हुई? यह मस्तिष्क में हुई। वैसी ही प्रक्रिया, ठीक वैसी ही प्रक्रिया जो है वह ब्रह्म में होती है। ब्रह्म है, और ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यही मूल मंत्र है शंकराचार्य के वेदांत का, अर्थात कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, तथा जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यानी कि ब्रह्म ही जीव है, हम जिसको ब्रह्म कह रहे हैं वही जीव है, अर्थात वह जीव ही ब्रह्म है। लेकिन माया के कारण जीव और ब्रह्म में अलगाव पैदा हो गया, और हमें लग रहा है कि ब्रह्म कोई दूसरा चीज होगा और जीव हम अलग चीज हैं। जैसे ही हमें मोक्ष प्राप्ति होगी, वैसे ही जैसे सपना टूटता है और व्यक्ति रियलिटी में आ जाता है, उसी तरह से जैसे ही हम यह भ्रम टूटेगा, मोक्ष प्राप्त होगा, वैसे ही हमें एहसास हो, अरे हम ही तो ब्रह्म हैं, ठीक है। तो यह पूरे के पूरे अध्यास की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जीव है, जो ब्रह्म है या जो जीव है, उस पे जगत का आरोपण हो जाता है, और फलस्वरूप हमें लगता है कि सामने जगत दिख रहा है या जगत का अस्तित्व हमें प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। यह अधिष्ठान सत्य है, अधिष्ठान मतलब ब्रह्म सत्य है, और अध्यस्त यानी कि जगत जो है वह मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यह नहीं कि गलत है, मिथ्या का मतलब
शंकराचार्य की परिभाषा के हिसाब से मिथ्या का मतलब ये हुआ कि जो चीज परिवर्तनशील है, ठीक है, जो चीज जो जो त्रिकाला बाधित नहीं है, यानी कि एक काल में रहती है और दूसरे काल में नहीं रहती है। तो यह जगत देखते ही आप हमारे सामने, आंखों के सामने की परिवर्तित होते रहता है। तो यह इसलिए वस्तुओं की ऐसी कैटेगरी को जो परिवर्तित होती रहती हैं उनको शंकराचार्य मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब ये नहीं होता है कि वह गलत है या उसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसको शंकराचार्य ने असत कहा है और उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जगत न तो सत्य है, न ही असत्य है, बल्कि मिथ्या है, क्योंकि यह परिवर्तित होते रह रहा है। ठीक है। तो जो जगत जो ब्रह्म हो गए वह अधिष्ठान हो गया, अर्थात जिस पे जगत का आरोपण होता है, और अध्यस्त यानी कि जगत जिसका ब्रह्म पे आरोपण होता है। और इसी से क्या पैदा होता है? इसी से जगत की उत्पत्ति होती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि यह जगत जो है वास्तविक है। और इसी अलगाव के कारण हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, यानी कि हम ब्रह्म से दूर हो जाते हैं और अपने आप को जीव समझने लगते हैं और ब्रह्म को कोई अलग एंटिटी समझने लगते हैं। और इसी के कारण, और इसी को दूर कर लेना यानी कि ब्रह्म में एकाकार कर लेना, यही है ब्रह्म के एकाकार का मतलब। क्या है कि अपना स्वरूप को जान लेना, क्योंकि हम ही तो ब्रह्म हैं। जैसे कि आप शायद आप लोग रामायण देखे हो, तो उसमें हनुमान जी भूल गए होते हैं अपनी शक्तियों को, कि उनको एक ऋषि के द्वारा श्राप मिला हुआ होता है कि यह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई याद दिलाएगा इनको तभी इनकी शक्तियां उनको वापस आएंगी। तो जब हनुमान जी समुद्र पार करने वाले होते हैं तो वहाँ पे उनको याद दिलाया जाता है कि आपके पास ऐसी शक्तियाँ थी और इसके कारण वो शक्तियाँ लुप्त हो गई। तो हनुमान जी में वो वापस शक्ति आ जाती है। ठीक वैसे ही जो ब्रह्म है, हम जैसे ही साक्षात्कार करते हैं, अपना स्वरूप जानते हैं ब्रह्म से, वैसे ही हमें एहसास हो जाता है अरे हम ही तो ब्रह्म हैं। मतलब ये क्षणिक प्रक्रिया है। और ऐसी भी यह प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि बुद्धि के माध्यम से घटित होगी, कि हम बुद्धि से समझ जाए कि अच्छा दिमाग लगा लें कि ऐसे है तो उसका जुड़ाव इससे है, तो इस प्रकार से करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। यह कोई किताबी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, जिसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा और एक खास प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तब एक निश्चित समय आएगा जब आपको अचानक से झटके के जैसा महसूस होगा कि सारी बाधाएं आपकी दूर हो गई और ब्रह्म से एकाकार हो गया। तो इस प्रकार से वह जो शंकराचार्य है वह मोक्ष की संकल्पना को बताने का प्रयास करते हैं। खैर, मैं बार बार डाइग्रेस हो जा रहा हूँ मोक्ष की तरफ। अभी हम उस पर और लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे, हालांकि अभी हमें अध्यास को अच्छे से समझना है। तो अध्यास की प्रक्रिया हम लोगों ने देख ली कि कैसे होती है और कैसे इस अध्यास से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो ब्रह्म है, और ब्रह्म क्या हुआ कि ब्रह्म की एक शक्ति होती है माया। वो ब्रह्म की ही शक्ति, उसका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। उस ब्रह्म की शक्ति जो माया है, उसके कारण क्या होता है कि जगत का जो है, जो मिथ्या है जगत, उसका ब्रह्म पे आरोपण हो जाता है। ठीक है। और उस आरोपण से जगत का विवर्त होता है। विवर्त का मतलब ये होता है कि वास्तव में जगत की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि बस केवल जगत की उत्पत्ति हुई है ऐसा आभास होता है। ठीक है। जैसे कि सपने में कैसे होता है कि सपने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम मर गए। ठीक है। इस तरह के कई बार सपना होता है, शायद आप लोगों ने देखा हो किसी में से। तो इसमें क्या होता है कि हमें तो लगता है कि हम उस समय मर गए, लेकिन जैसे ही हमारी आँख खुलती है हमें लगता है अरे नहीं नहीं, हम तो अभी जिंदा ही हैं। ठीक है। यह उसी तरह की यह एक संकल्पना है। फिर से देखिए, शंकर के दर्शन का केंद्रीय तत्व ब्रह्म है। शंकर के अद्वैत वेदांत को व्याख्यायित करने के लिए प्रायः एक ही वाक्य में कहा जाता है, जैसे कि हमने पीछे देखा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। मैं फिर से दोहराऊं कि अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, तथा जीव और ब्रह्म में कोई मौलिक भेद नहीं है। ठीक है। अर्थात कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, मतलब कि केवल अगर कोई एक चीज की सत्ता है तो वह केवल और केवल ब्रह्म ही है।
और यह जगत जो है वो मिथ्या है। फिर से मैं जोर दे रहा हूँ कि मिथ्या का मतलब ये नहीं कि वह चीज़ नहीं है, उसका अस्तित्व तो नहीं है, बल्कि शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से मिथ्या का मतलब ये हुआ कि वह चीज़ जो बाधित नहीं है, अर्थात कि जो चीज़ परिवर्तनशील है, शंकराचार्य उसको मिथ्या कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अर्थात कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जीव कौन हुआ? जीव हम हो गए, या कोई भी जो जिसको स्वयं अपने का आभास होता है वह जीव हो गया, ठीक है, वह जीव हो गया। और तो फिर कहते हैं और ब्रह्म जिसको हम कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट जो ईश्वर है उसको हम ब्रह्म से संबोधित करते हैं। तो वास्तव में जीव और ईश्वर में कोई अंतर है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम क्या ईश्वर के तुल्य हैं? तो शंकराचार्य इसका उत्तर देते हैं कि हाँ हैं हम, और कैसे हैं यह भी वो बताते हैं। हमने कुछ चीज़ें तो पीछे देख ली और आगे भी देखेंगे। तो फिर अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में कोई मौलिक भेद नहीं है। और यह जो मिथ्या है यह क्यों पैदा होती है, या माया हम पे क्यों हावी होती है? माया हावी होती है इसलिए क्योंकि अविद्या के कारण। अविद्या क्या? अविद्या मतलब कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, यह इससे अलग हो जाना जीव का, यही तो अविद्या है। जिस दिन वह जान लेगा कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, उस दिन यह अविद्या भी दूर हो जाएगी और उसी दिन उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और वह निःश्रेयस को प्राप्त करके शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। शंकर के अनुसार अविद्या या अज्ञान से आत्मा को शरीरधारी व्यक्ति बनने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यही बंधन है। जीव का यह बंधन केवल उसकी कल्पना ही है, वस्तुगत या सत्तागत नहीं है, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह पूरा का पूरा जो सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, यह कौन कर रहा है? सृष्टि की उत्पत्ति हम ही तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए यह वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वास्तविक हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि ब्रह्म वास्तविक नहीं रह पाएगा ना। अगर यह वास्तविक हो जाए कि जो मतलब मैं वास्तविक हूँ और यह पूरा दुनिया वास्तविक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तनशील है, और यानी कि ब्रह्म भी परिवर्तनशील है। और हम चूंकि पहले परिभाषा में देख चुके हैं कि जो त्रिकाला बाधित है वही सत्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो सत्य परिवर्तनशील हो रहा है, तो यह सत्य कैसे हो सकता है? इसीलिए यह जो जगत की उत्पत्ति है यह वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, बल्कि आभासी उत्पत्ति है। तो और आभासी उत्पत्ति मतलब यह कल्पना में हो रहा है, अर्थात आप कल्पना कीजिए एक तरह के जैसे सपने में हम चीज़ों को देखते हैं हमारे साथ घटित होते हुए और हम उसको सही मान रहे होते हैं। तो शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से यह भी पूरा जीवन भी एक जो है एक तरह का, कह लीजिए उसी तरह का सपना ही है, जो कि लूज सेंस में मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट तो वैसा उपमा नहीं बन पा रहा है, लूज सेंस में समझने के लिए कह रहा हूँ कि एक तरह का सपना ही है। मतलब ठीक ऐसे ही जैसे कि एक हमारी आंखों के सामने एक जैसे कि चलचित्र चल रहा हो, चलचित्र मतलब मूवी वगैरह चल रहा हो, सब काल्पनिक है। तो यह जो बंधन है यह भी तो काल्पनिक होगा, जब पूरा का पूरा जगत जो काल्पनिक है, ठीक है, जो खुद हमने अपनी शक्ति माया के कारण पैदा किया है, तो यह बंधन भी तो काल्पनिक ही होगा, क्योंकि परमार्थतः वह ब्रह्म ही है। अतः बंधन और मोक्ष भी केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य है। जीव का बंधन और मोक्ष अवास्तविक है, क्योंकि परमार्थिक दृष्टिकोण से जीव न तो कभी बंधन में पड़ता है और न ही कभी मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर जीव का बंधन वास्तविक होता तो फिर इसे छुटकारा संभव कहाँ से होता? ठीक है, तो यह जो बंधन है यह वास्तविक नहीं है, और केवल इसको हमें जानना है कि यह बंधन वास्तविक नहीं है। जानना का मतलब जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो ये जानना नहीं हुआ, मेरे बोल देने से जानना नहीं हुआ। जानना का मतलब है कि आप खुद से अनुभव करें कि हाँ मैं नहीं हूं, ठीक है। अब जैसे मैं कह दूं कि इलाहाबाद में एक मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे लाखों श्रद्धालु देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैंने बोल दिया
ठीक है, आपने भी हो सकता है कि सच मान लिया हो, लेकिन वास्तव रूप में इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब वहाँ पे जाके आप उस मंदिर को देखिए। ठीक है, तो वैसे ही ब्रह्म को जो है, मतलब मैंने बता दिया, चाहे शंकराचार्य ने भी अपने दर्शन के माध्यम से बताया, सब लोगों को कन्विंस किया लोगों को कि हाँ ऐसे ऐसे है, और फिर लोग जो है अपना ध्यान और साधन चतुष्टय के माध्यम से, योग ध्यान के माध्यम से उस स्थिति को में जाएंगे जब वह इस साक्षात्कार को कर पाएंगे, और यही वह उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो हम ही है ना, और हम ही जीव भी हैं। देखिए, जब हम ब्रह्म तब होते जब हम माया के बंधन में ना होते, लेकिन जब ब्रह्म माया के बंधन में आ जाता है तब वह जीव बन जाता है, जैसे कि अभी हम। और जैसे ही जीव बनता है ब्रह्म, वैसे ही क्या हो जाता है, वो उसमें सीमाएं आ जाती है, और वह अपने आप को सीमित महसूस करता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब एक बार इस कल्पना का पटाक्षेप हो जाता है, जब इसका खात्मा हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि अरे हम ही तो ब्रह्म थे। वो अचानक होने वाला एहसास है, जो साक्षात्कार के माध्यम से होगा। साक्षात्कार का मतलब जब हम अपनी जो आत्मा है, अपनी आत्मा मतलब जो हम ही तो ब्रह्म है ना, मतलब अपने आप पे, स्वयं पे ध्यान करना कि हम हैं क्या, कहाँ से आए। ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, हम बाहर की चीज़ों पे ध्यान करते हैं। तो बाहर की चीज़ों के ध्यान करते हैं तो भीतर से ध्यान जो है वह खत्म होता है। तो हमें भीतर अपने आत्मा पे ध्यान करना होगा, तब हमें उसके सही स्वरूप का ज्ञान मिलेगा, और तब हमें एहसास होगा कि अरे ये तो प्राप्तस्य प्राप्ति ही है। प्राप्तस्य मतलब प्राप्त की ही प्राप्ति है। प्राप्त कौन है? ब्रह्म हम ही हैं, और हम ही की प्राप्ति होगी जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए शंकराचार्य इसको प्राप्तस्य प्राप्ति भी ही कहते हैं, और यह भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक तरह से भारतीय दर्शनों के एक सार या कल्मिनेशन या चरम जिसे हम कहते हैं, वो शंकराचार्य का दर्शन है, जिसमें अपने पूर्ववर्ती सभी दर्शनों का उन्होंने समावेश कर दिया है। वेदांत दर्शन पे आगे भी बहुत काम हुआ, जैसे कि माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, यहाँ तक कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी वेदांत दर्शन पे काम हुआ, जैसे कि राधा कृष्णन, श्री अरविंदो, विवेकानंद इत्यादि। और अभी भी वेदांत दर्शन पे काम चल रहा है। तो हमारा इसी के साथ वेदांत दर्शन में जो एग्ज़ाम के हिसाब से और जो और रुचिकर चीज़ें हो सकती थी वह मैंने चर्चा कर दी है, और ये टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा जो दर्शन की श्रृंखला है वह भी समाप्त होती है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, आप सभी का आभार।